प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में उत्तर प्रदेश में अपनी छवि बनाने के लिए होड़ मच गई है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 25 मई 2025 को आगरा के सुर सदन ऑडिटोरियम में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बढ़ाओ प्रबुद्ध जन वर्ग महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बताया किस प्रकार उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से भाजपा सरकार के द्वारा युवाओं का, बच्चों का एवं बुजुर्गों का हक छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा आज बेरोजगार है, वहीं बच्चों की पढ़ाई महंगी होती जा रही है। इस ओर भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सुनिए क्या कहा। चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आगरा से गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। आगरा के सूर सदन हॉल में प्रातः 11 बजे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद, भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ बुद्धिजीवी वर्ग के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आम जनता से हमारी पार्टी ये कहना चाहती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में है, तब से प्रत्येक दिन पूरे देश के किसी न किसी शहर में, कस्बे में, गांव में, मोहल्ले में बड़े पैमाने पर अराजकता बढ़ रही है। सरकार के संरक्षण में जो सरकार के सहयोगी लोग हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, बारातों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मासूम बहन बेटियों को आए दिन किसी न किसी गांव, बस्ती, मोहल्ले में प्रेस के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि उठा के ले जा रहे हैं। उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं। और जो भी लोग इस प्रकार के कृत्य को उजागर करते हैं, ऐसे नौजवान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट भाई हैं, ऐसे लोगों के साथ भी मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। जय भीम कहने पर बड़े पैमाने पर उनको मारा पीटा जा रहा है। कानून का राज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, सरकार ने अंदर खाने एक बड़ा प्लान करके बहुजन समाज के हक अधिकारों को मारने का प्रयास किया है। बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों में संशोधन कर करके संविधान के अंदर कटौती की जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति का जो 22.5% आरक्षण है, अन्य पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में खासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके 49.5% आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया है। जो भी सरकार के बड़े विभाग हैं, उनको जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथों में सौंपा जा रहा है और वहां इस संवैधानिक आरक्षण की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। धीमे धीमे करके जो बहुजन समाज के छात्र पढ़ लिखकर एक सपना देखते हैं कि हम सरकार में आके नौकरियां करेंगे, इनको नौकरियों में पहुंचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान में आरक्षण की अलग से व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के तहत 85% बहुजन समाज में से चंद मुट्ठी भर 10-11% बच्चे ही कुछ नौकरियों पर पहुंच पाए।
उनके बढ़ते हुए अच्छे जीवन स्तर को देखकर जो मनुवादी मानसिकता के संकोच सोच के प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर पहले कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के नौजवान पढ़ लिख कर नौकरियां करें। उनको नौकरियों से वंचित करने का प्लान किया गया। सरकार के विभागों को बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देकर आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई और जो सरकार के विभाग हैं उनमें जिस तादाद में वैकेंसी निकलनी चाहिए उस तादाद में वैकेंसी नहीं निकल पा रही है। कहीं भी कोई भर्ती करने का प्रयास होता है तो वहां पर्चा लीक करके भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई के इस दौर में ऐसे पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। टीवी चैनल, अखबार के माध्यम से प्रत्येक दिन ये सूचनाएं मिलती हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो गरीब लोगों को संविधान के अनुसार जो ग्राम समाज की जमीन में पट्टे देकर उनको कुछ आर्थिक रूप से सपोर्ट करने का जो कानून बना, उसके तहत पूरे देश में और प्रदेश में गांव-गांव में ग्राम समाज की जमीन थी, उसमें लोगों को भूमि के पट्टे दिए गए। उन पट्टे दिए गए भूमि पर दोबारा से जब से ये भाजपा सरकार आई है, सामंतवादी लोग कब्जा कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर पूर्ण रूप से उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और सरकार भी विकास के नाम पर इनकी इस भूमि को जो पट्टे के द्वारा दी गई थी वापस लेने का प्रयास कर रही है। क्या परिस्थिति है? ये बड़े पैमाने पर जो अन्य अत्याचार बहुजन समाज के साथ हो रहा है, इसको देखकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है पूरे देश के अंदर। हम लोग पिछले 10 साल से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से अपनी बात को भारत के कोने कोने में रख रहे हैं। इससे हमारे युवा वर्ग में बहुत तेजी से जागृति आई। अब हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हमें अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिसकी सरकार होती है वह अपने तरीके से सरकार चलाती है। तो जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, जो नियम नीति बनाए जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से बहुजन समाज के खिलाफ, बहुजन समाज के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। बहुजन समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुजन समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को अपने नेताओं के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में